हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज ही मैं ये जो चैनलिंग कर रही हूँ, हमारी कविता जी की इच्छा थी, तो आज मैं ये यहाँ पर चैनलिंग कर रही हूँ। और हो सकता है कि आप सब लोग को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फीलिंग हो रही होगी। किसी को हो सकता है कुछ हैवीनेस, किसी को कुछ इंट्यूशंस, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। इसे कुछ दिमाग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बट या किसी को हो सकता है कि ऐसे लग रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है। और अगर आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस चैनलिंग्स को ध्यान से देखा था, तो मैंने कहा था कि ये जो फुल मून है आपका, या कोई भी चॉइस देने वाला नहीं है। उसके पहले आपने जितनी भी आपके पास चॉइसेस थी, लेट गो द एनर्जीज नॉट सर्विंग यू, अपना यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू हील दिस, यू हैव टू हील दैट, बहुत सारी चॉइस मिली थी। बट इस फुल मून में आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है। ठीक है। और पिछले कई चैनल्स में मैंने कहा था कि आगे आने वाला समय रिपोर्ट कार्ड का है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। और ये बात मैं आई थिंक ऑलमोस्ट जुलाई से बोल रही थी कि आफ्टर अक्टूबर एनर्जीज बहुत फास्ट हो जाएंगी। तो हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट एनर्जी फील कर रहे हो, वेरी फास्ट एनर्जी। टाइम एंड एनर्जी इज़ स्पीड अप दिस मोमेंट। तो ये जो फुल मून था, शरद पूर्णिमा इसको हम कह सकते हैं, दिस इट इज़ लाइफ चेंजिंग फुल मून। आप में से बहुत लोगों को सिंक्रोसिटी हो रही होगी 555, 5555 या 55 वट एवर, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग फुल मून है। तो जिन लोगों को हो रही है, दे आर शिफ्टिंग। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव आने वाला है, बिल्कुल आप डरिए मत। बट अब सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, और ऑटोमेटिक आपके एक फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह अब ये एनर्जी और टाइम बिल्कुल एक फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह हो गया है। एंड इस वक्त जो भी एनर्जी है, जो बहुत फास्ट जैसे एनर्जीज है, टाइम दौड़ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपके इस माइंड के समझ से परे है। ठीक है। योर माइंड कैन नेवर अंडरस्टैंड द मिरेकल्स। और इसीलिए मैंने लगभग मार्च के बाद से शेयर्ड फील लेके आई थी आप लोगों को इस समय के लिए तैयार करने के लिए, कि जब सोल आपकी लाइफ में मैजिक लेके आएगी, व्हेन योर सोल ब्रिंग बैक मैजिक इन योर लाइफ, इस माइंड को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइंड हमेशा रीजनिंग करता है, उसको लॉजिक चाहिए कि ये कैसे होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। और सोल क्या होती है, आपको एकदम से इसकी वर्किंग बिल्कुल मैजिक की तरह होती है। आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आ गया, यू आर शॉक्ड, यू आर नॉट शॉक्ड, योर माइंड इज शॉक्ड। बट सोल के लिए, सोल का तो काम ही ऐसा होता है, कुछ लाइफ में बहुत अच्छा हो गया, यू आर शॉक्ड, अनबिलीवेबल। बट फॉर सोल, सोल की वर्किंग तो ऐसी होती है। सो यू आर गोइंग टू शिफ्ट एक बहुत ही, योर सोल जो हमारा शेयर्ड फील था, नाउ इट इज सपोर्टिंग यू टू बी इन द एनर्जी ऑफ सोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ आप भी ये इंटेंशन दीजिए, लेट योर सोल लीड। ठीक है, योर जर्नी, एंड लेट डिवाइन टेक द चार्ज ऑफ योर जर्नी। और ऑलरेडी ये सब डिवाइन ने आपकी जर्नी का चार्ज ले लिया है, और आपकी सोल ने भी अब चार्ज ले लिया है। और जो अगर आपको बहुत ही इम्बैलेंस लग रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, सो इट्स योर माइंड जिसकी समझ से परे है। डोंट वरी एट ऑल। इसलिए ये चैनलिंग है कि आपको परेशान नहीं होना है। ये जो सुपर मून था, इट वॉज अ वेरी पावरफुल गेटवे। ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने शैमनिक को 1 महीने पहले लेके आया कि इस वक्त आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे। और शैमनिक जो हमारा एथरिक क्लेंजिंग था, ये अभी आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आगे ये आपको बहुत स्मूथली पुश देगा। कॉम्बिनेशन ऑफ योर शेयर्ड फील्ड एंड द शैमनिक ये को बहुत ही स्मूथली पुश देने वाला है। मैसिव चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ शिफ्ट बहुत ही शिफ्ट हो रही है इन द नेक्स्ट लेवल, एंड विल चेंज एवरीथिंग। और जो भी चेंजेस, शिफ्ट, ये सब बात कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल पॉजिटिव।
ठीक है, आप में से बहुत लोगों को इंट्यूशंस भी हो रहे होंगे, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू चेंज, एंड यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, चाहे आपको सिंक्रोसिटी से समझ में आ रहा हो, चाहे आपको आपके ड्रीम से समझ में आ रहा हो, चाहे आपको आपकी डाउनलोडिंग्स मिल रहे हो, बट उन लोगों की लाइफ में प्रॉपर शिफ्ट हो पाएगा इफ़ यू आर अलाइन विद द यूनिवर्स, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स आपसे अलाइन है। ठीक है, आप चाहे माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, चाहे आप सोल से ऑपरेट कर रहे हो, आप यूनिवर्स से अलाइन हो ना हो, यूनिवर्स आपसे अलाइन है। ठीक है, और इस फुल मून पे आपकी वो एक्टिवेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। इट इज़ नाउ रेजिंग द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस, all the wisdom, all downloads, access to the universe is already started. ठीक है, profound divine plan is now going to happen in your life. ठीक है, आपको अपनी लाइफ में सिर्फ सो पर्पज़ ही नहीं, आपको स्पिरिचुअल क्लैरिटी मिलेगी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो भी हिडन एजेंडाज हैं आपके लिए इट इज़ गोइंग टू रिवील। ठीक है, न्यू डाउनलोड्स, एक्शन, आप अपनी लाइफ में एक्शन लोगे, यू आर मोर नियरर और क्लोज टुवर्ड्स योर पर्पस, एंड मे बी योर पर्पस इज ऑन योर वे। यहाँ पर सब चीज़ आपके फेवर में हो रही है, डिवाइन आप यूनिवर्स आपसे अलाइन हो रहा है। ठीक है, आपका पर्पस आपकी तरफ आ रहा है, एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर रही हैं, आपको सब कुछ एक्टिवेट किया जा रहा है। इस बार आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, इस बार कुछ भी आपको मौका नहीं दिया रहा है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक एंड एवरीथिंग इज फास्ट, लाइक द फास्ट बुलेट ट्रेन। ठीक है, ओके, तो अब इसमें आपके डीएम की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि मेन चीज़ इस वक्त आप सिर्फ अपनी ही बुलेट ट्रेन को नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपकी डीएम की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। एंड क्योंकि आप लोग एक ही हो, तो वो एनर्जी आपको समवेयर ट्रिगर कर रही है और जो हमें समझ में आती नहीं है। सो दिस इज द चैनलिंग, मेजर चेंज इज गोइंग टू हैपन, या मेजर चेंज ऑफ एनर्जी इन योर डिवाइन मैस्कुलिन, कलेक्टिव की डिवाइन मैस्कुलिन की समझ लीजिए रीबर्थ प्रोसेस आप समझ लीजिए, जिसमें कि वो इस वक्त उनकी एनर्जी भी अच्छी नहीं है। सी, आपको तो पता है, तो आप इनर वर्क कर रहे हो, आपको चैनलिंग्स में गाइडेंस मिल रहा है, बट डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ नहीं पता है और आपको हेल्प करना भी नहीं है। ठीक है, तो दे आर गोइंग थ्रू विद द वेरी टफ टाइम। टफ टाइम से ज़्यादा दे आर एक्चुअली ओवर थिंकिंग इन देयर ओन, बहुत ज़्यादा उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, जिससे वो खुद स्ट्रेस में है। वो उनको, और ये सब मून की ही, ये सुपर मून की ही ये जो है कि उनकी थिंकिंग साइड में उनको एक ट्रिगर दिया गया है। वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ। डाउट, फियर सब उनको घेरे हुए हैं। वो हील होना चाहते हैं, वो हील हो रहे हैं, उनको एक रिजल्ट, एक आउटकम तक पहुंचना है, उनको स्टैंड लेना है, एवरीथिंग। तो उनकी ऐसी एनर्जी है कि मैं एक्शन लूँ कि नहीं लूँ, मतलब दो उनकी एनर्जी, डाउट कि आगे क्या होगा, ठीक है, मेरा फ्यूचर क्या है, क्या मुझे मैरिज के लिए जाना चाहिए, क्या मेरी मैरिज अगर होगी तो मैं खुश रहूँगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जो आप इतना प्यार करते हो आप चेंज तो नहीं हो जाओगे, आपका प्यार ऐसे कैसे रहेगा कि नहीं, या फिर फैमिली से कैसे स्टैंड लेंगे, फैमिली से स्टैंड ले सकते कि नहीं, फैमिली राज़ी होगी कि नहीं, राज़ी अगर हो गई तो क्या वो मुझे सपोर्ट करेगी, एसेट्रा एसेट्रा। जितने मन से जुड़े हुए सवाल उनके अंदर है, ये सब इस वक्त चल रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर एनर्जी, और उनकी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल आएगा। ठीक है, उनकी लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी अब चालू हो चुकी है। 17 अक्टूबर के बाद अब ऑलमोस्ट आज से न्यू बिगनिंग की एनर्जी चालू हो चुकी है, एक्शन लेने की एनर्जी चालू हो चुकी है। मे बी इट टेक्स टाइम। कार्मिक थर्ड पार्टी को वो टोटली छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को अब वो लेट गो करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को वो एंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कितने डाउट में हैं और कितने फियर में हैं, वो कितनी ओवर थिंकिंग करें डीएफ, इसमें कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी इट्स डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग डीएम की एनर्जी आप पे डिपेंड करती है, आप कितने अवेकेंड हो। ठीक है, ये डीएम की एनर्जी पत्तों पे डिपेंड नहीं है, ये डीएम की एनर्जी
आपकी जो पर्सनल आपके डीएम की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड होती है आपके ऊपर. इफ़ यू आर नॉट इन डाउट, इफ़ यू आर इन द सोल एनर्जी, उनके लिए कोप अप होना बहुत ईजी है. तो जिन लोगों ने शेयर फील्ड लिया था, अगर आप बहुत पीस की एनर्जी में, डेफिनेटली दिस एनर्जी इज नॉट फॉर यू. या फिर अगर आपको भी थोड़ा सा अंदर से हलचल फील हो रही है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि आपने जो अपने अंदर शेयर फील्ड से विजडम डाली है, वो विजडम अंदर ही अंदर आपके डीएम को सपोर्ट करेगी एक्शन लेने में. इस जो कियोस्क जो उनके अंदर चल रहा है उससे बाहर आने में, डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में सपोर्ट करेगा. ठीक है, आपके अंदर की जो विजडम है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो. तो अगर आप इस वक्त पीस में हो, आपको कोई डाउट नहीं है, आपको पूरी क्लैरिटी है, आप बिल्कुल पीस में हो, आप लव, हैप्पीनेस, जॉय में हो, और वो अगर ट्रिगर हो रहे हो तो वो बहुत ईजिली कोप अप हो जाएंगे, बिकॉज वो आप ही हो, वो आप ही की ही अदर हाफ है, आप ही की एनर्जी है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी. बट इफ़ जो डीएफ खुद अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है, पैनिक में है, फियर में है, डाउट में है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डिवाइन को आपने सरेंडर नहीं किया हुआ है, डिवाइन अपनी सोल को चार्ज नहीं दिया हुआ है, आप डिपेंड हो समाज के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, पेरेंट्स क्या करेंगे, समाज का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा. अगर आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग और माइंड से चल रहे हो, डेफिनेटली आपके डीएम को स्टैंड लेना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, डिसीजन लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड बहुत चांसेस है कि वो शायद रॉन्ग डिसीजन ले लें. मैं बहुत ही ये 1000% डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग कर रही हूँ कि अगर, बिकॉज इफ़ यू आर इन द बैलेंस एनर्जी, डेफिनेटली दे विल टेक द राइट डिसीजन, दे विल टेक द बैलेंस डिसीजन, दे विल टेक द डिसीजन, अप्रोप्रिएट डिसीजन, कि जो सबके लिए बेटर हो, उनकी फैमिली के लिए भी, उनकी फाइनेंस के लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए भी, सब कुछ को देख के वो स्टैंड लेंगे. बट जो डीएफ खुद ही बैलेंस नहीं है, जो खुद ही ऑब्सेशन में है, जो खुद ही इस जर्नी को समझ नहीं रही है कि ये जर्नी आपको आखिरकार मिली किस चीज़ के लिए है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस जर्नी. अगर आप ही अनअवेयर हो, इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस जर्नी लाइक सोलमेट रिलेशनशिप और लवर रिलेशनशिप, और यू आर कंसिडरिंग दिस जर्नी एज योर पर्सन, एज योर अल्टीमेट लवर ओनली, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, देन आपके लिए और आपकी ट्विन फ्लेम के लिए ये जर्नी डेफिनेटली मे बी कैन लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस पोर्टल. क्योंकि इस सुपर मून पे एनर्जी एक्चुअली में आपके फेवर में है. दिस इज द राइट वर्ड. एनर्जी एंड टाइम इज इन द स्पीड. ऑफ कोर्स फास्ट है टाइम और एनर्जी, दोनों ही फास्ट है, बट ये सारी एनर्जीज आपके फेवर में है. ये सारी एनर्जीज आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, ये सारी एनर्जीज आपकी बेहतरी के लिए. बट आपको इन एनर्जीज को, इसलिए मैंने साल भर प्रिपरेशन कराई थी कि जब इस मोमेंट आप खुद कन्फेस करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या आप पीस की एनर्जी में हो, तो आपका रिजल्ट आप खुद जानते हो. कि इफ़ साल भर की इतनी मेहनत करने के बाद, शेयर्ड फील, सबलिमिनल, बेसिक इनर वर्क, सब कुछ करने के बाद, दिस मोमेंट, इफ़ यू आर इन पीस, इफ़ यू आर इन क्लैरिटी, आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स इतना सपोर्ट के लिए, थैंक यू माय स्पिरिचुअल टीम फॉर सो मच ऑफ द गाइडेंस एंड विजडम, कि आज मेरी एनर्जी इतनी ब्लेस्ड है, इतनी पीसफुल है कि मेरा डीएम बहुत ईजिली अपना डिसीजन ले लेगा. एंड ट्रस्ट दिस, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड दैट्स योर करंट एनर्जी. ठीक है, एंड व्हेन यू आर इन दिस एनर्जी, उनकी फैमिली भी एग्री होगी, डीएम भी स्टैंड लेंगे, थर्ड पार्टी को रिलीज भी करेंगे. ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ये सक्सेस की एनर्जी है, ये स्टैंड लेने की एनर्जी है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, बिकॉज दिस इज द एनर्जी ऑफ चेंजेस. एंड 1000% यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा. सो नाउ वॉट एवर द इनर वर्क यू हैव डन थ्रू आउट द ईयर विल सपोर्ट यू. अब आप एंड टाइम पे क्या करोगे, दिस विल नॉट सपोर्ट. आपने साल भर क्या किया, बिकॉज जब हमारा एनुअल एग्जाम होता है, साल भर हमने क्या पढ़ाई की होती है, वो उसी का रिजल्ट निकलता है. ठीक है, बट इसका मतलब यही नहीं कि आपने लेट कर दिया. अभी भी आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए. अभी भी आप बेसिक इनर वर्क, अगर आप छोड़ चुके हो सारा इनर वर्क, फिर से करिए. शेयर्ड फील को लीजिए, समझिए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए. स्टिल यू हैव टाइम. ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि अभी हमारा 11/11 का पोर्टल अभी भी 1 महीना है. ठीक है, यू कैन सपोर्ट यूनिवर्स,
you can support your spiritual team, you can support your twin flame, and of course you can support yourself. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. Love you all. God bless you all.